गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। कल आपको फर्स्ट पेपर में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रहे थे, जिसमें से हेडिंग पढ़ी थी K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। कल पढ़ा रहे थे फर्स्ट पेपर में, और पोटेशियम डाइक्रोमेट की लैब मेथड भी हो गई। आज आपको पढ़ाना है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। चलिए हेडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट की लैब मेथड हो गई थी बनाने की विधि। आज भौतिक गुण पढ़ाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिखिए पहला भौतिक गुण, लिखिए भौतिक गुण में पहला नंबर लिखो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल नारंगी चमकदार होते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल नारंगी और चमकदार होते हैं। नारंगी और चमकदार होते हैं। नारंगी और चमकदार होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका गलनांक 398 केल्विन होता है। इसका गलनांक 398 केल्विन होता है। 398 केल्विन होता है। 398 केल्विन होता है। यह ठंडे जल में कम घुलनशील, लास्ट पॉइंट, यह ठंडे जल में कम घुलनशील और गर्म जल में अधिक घुलनशील होती है। यह ठंडे जल में कम घुलनशील और गर्म जल में अधिक घुलनशील होती है। अधिक घुलनशील होती है। अधिक घुलनशील होती है। अब हेडिंग डालिए रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक। फर्स्ट नंबर ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, फर्स्ट नंबर डालो ऊष्मा का प्रभाव। एक मिनट लिख लीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट और क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। पोटेशियम क्रोमेट और क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। और क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। और क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। सुनो बेटा, K2Cr2O7 में ऊष्मा का प्रभाव यानी आप घटित कर रहे हैं, तो क्रोमिक ऑक्साइड का सूत्र होता है K2Cr4 क्रोमेट, और क्रोमिक ऑक्साइड का होता है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O। क्या बोला है? क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3। Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड प्लस O2, यह है पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट। सुनो पहले, K2 है, K2 Cr2 है, Cr2 है, 3 है। O तो यहाँ पर 4 लगा, K4 हो गए, K यहाँ पर 4 हो गए, Cr8 हो गए, Cr4 और 2 दूनी 4 4। O7 चौको 28, O4 चौको 16, 3 दूनी 6 22 और 3 दूनी 6 22 6 28। नोट कर लो पहला जल्दी से। नोट कर लीजिए।
HCl से क्रिया। लिखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl से क्रिया करके, पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl से क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और क्रोमियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाती है। पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाती है। सुनो, K2Cr2O7 प्लस HCl से क्रिया करके बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, क्लोरीन गैस प्लस जेल। क्या बना रहा है? प्लस जेल। K2 है बेटा, 2 लगा दिए, Cr2 है 2 लगा दिए, K2Cr2, K2Cr2, O7 है, O7 लगा दिए, O7 हो गए, H14 हो गए, H14 हो गए, Cl भी 14 हो गए, Cl 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 6 8 6 14। नोट कर लो। फिर तीसरी है बेटा, नोट करते चलो। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। लिख लो डायरेक्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाती है, क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाती है, क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाती है, क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाती है। इसी को क्रोमिक ऑक्साइड भी कहते हैं। K2Cr2O7 प्लस H2SO4। देखो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक ऑक्साइड होता है CrO3, इसी को क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। Cr2 है 2 लगा दो, Cr2, K2SO4। अब O7 है, O3 6 हो गए प्लस H2O। देखो बैलेंस है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। K2SO4 H2O O6 O3, इसको कहते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं या क्रोमिक ऑक्साइड भी कहते हैं। नोट कर लीजिए। चलो चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है, क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण। क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण कैसे बनता है? क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण, क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण है। क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण कोई बताएगा? क्रोमिल क्लोराइड के पहले के सूत्र CrO2Cl। लिखिए जरा डायरेक्ट, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट और क्रोमिल क्लोराइड
देखो ध्यान से, सब लोग पढ़ रहे हैं K2Cr2O7 प्लस NaCl प्लस H2SO4 से क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। बना रहा है बेटा पहले पोटेशियम सल्फेट K2SO4, फिर सोडियम बाइसल्फेट, फिर बना रहा है क्रोमिल क्लोराइड K2Cr नहीं, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमिल प्लस बैलेंस Cr 2 है बेटा, Cr कितने हैं 2, तो फिर Cr में यहाँ पर 2 लगाओ, सुनो ध्यान से, Cr2 K2SO4 ये लिखेंगे K2SO4 Cr2 अब Cl यहाँ हो गए 2 दूनी 4 और हैं नहीं, तो NaCl में क्या लग जाएंगे 4, Cl 4 हो गए। अब Na 4 हो गए, यहाँ भी Na कहीं नहीं, यहाँ Na 4 हो गए। अब SO4 4 1 5, तो SO4 यहाँ 5 लग गए। H 10 हो गए और कहीं H है नहीं, यहाँ H 4 ये है, 3 यहाँ लग गए, 3 दूनी 6 4 10 H हो गए। O कितने SO4 5 हो गए, O 7 है, O यहाँ 2 दूनी 4 3 7, पूरी बैलेंस नोट कर लीजिए इसको, जलन से छोड़ो सरल। जो इम्पोर्टेंट है उनको 4 हो गई, ऊपर से नंबर 5 ऐड कर लो, 4 से क्रिया, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। 4 से क्रिया, 4 से क्रिया, 5 नंबर को 4 से क्रिया डायरेक्ट लिखिए। 4 से क्रिया करके पोटेशियम क्रोमेट बनाती है, पोटेशियम क्रोमेट का पीला अवक्षेप बनाती है, पोटेशियम क्रोमेट का पीला अवक्षेप बनाती है, पोटेशियम क्रोमेट का पीला अवक्षेप बनाती है। पढ़ रहे हैं K2Cr2O7 प्लस KOH के साथ क्रिया करके K2Cr4 पोटेशियम क्रोमेट प्लस K2 Cr2 2 लगा दो, Cr2 K क्या 4 हो गया, 2 लगा दो, K2 2 4 K 4 Cr2 H2 O7 2 9 O4 2 8 1 9, पूरी बैलेंस नोट कर लो। छठवां नंबर H2O2 के साथ क्रिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से क्रिया, इंपॉर्टेंट है, H2O2 से क्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। लिखिए H2O2 से क्रिया करके अम्लीय माध्यम में ब्लू परक्रोमेट बनाता है, ब्लू परक्रोमेट बनाता है जो गहरे नीले रंग का होता है, जो गहरे नीले रंग का होता है। सुने पढ़ रहे हैं हम लोग H2O2 अम्लीय माध्यम में कहा हमने
बता सकते हैं, जिसका सूत्र होता है CrO5, बस CrO5 प्लस K2SO4 प्लस H2। सुनो, Cr2 है, 2 लगा दे, Cr2, K2SO4 निकल गया, H बचे 2 2 4 H, तो H 2 दूनी 4 H, SO4 निकल गया, K2 निकल गए, SO4 भी निकल गया, O बचे कितने 7 2 9, देखो 7 2 9, 5 दूनी 10 2 12 O, K2 है, K2 है, H 2 2 4 ही तो है, H 4 हो गए, Cr2 K2 SO4 O बचे, O कितनी है 7 2 9 हो, तो 5 दूनी 10 तो 12 हो, O गड़बड़ हो रहा है। सूत्र CrO5 ब्लू पर क्रोमेट होता है, ब्लू पर क्रोमेट, ब्लू पर क्रोमेट, ब्लू पर क्रोमेट। अब क्या करें भैया, 2 से तो हो नहीं रहा, Cr में तो ऑक्सीजन है, अगर 5 लगा दिए, 5 दूनी 10 तो 12 H हो, तो H हमारे कहीं है, 5 दूनी 10 तो 12 H, अगर मैं यहाँ 6 ट्राई किया, 6 दूनी 12 H, O 5 दूनी 10 7 17, O 5 दूनी 10 6 16 हो, 5 10 तो 12 H, O 5 10 7 17, O 6 5 10 16। अगर हम 5 दूनी 10 H कर रहे हैं, यहाँ 4 लगा के चेक करो बेटे, 4 दूनी 8 H हो गए, तो यहाँ H 4 दूनी 8 H हो गए, O हो जाएंगे 4 दूनी 8 7 15, O 5 दूनी 10 4 14, O बैलेंस हो ही नहीं रहा, CrO5 है ना, K2SO और 5H2, कहीं ज्यादा तो नहीं लिखा। H कितनी है, H 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 2 10, अरे भैया 4 दूनी 8 2 10 H है, तो आप लोग बता दीजिए सर, यहाँ 5 दूनी 10 H, देखो 4 दूनी 8 2 10 H, तो 5 दूनी 10 H, अब हो गए O 4 दूनी 8 7 15, O 5 दूनी 10 5 15, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अगले लिख लो, अमोनियम क्लोराइड से क्रिया, लास्ट अमोनियम क्लोराइड से क्रिया, NH4Cl K2Cr2O7, डायरेक्ट अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रिया कर, क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस क्रोमिक ऑक्साइड पोटेशियम क्लोराइड जल नाइट्रोजन, पोटेशियम क्लोराइड जल नाइट्रोजन, बैलेंस कर लो, Cr2 है, K2 है, 2 लगा दो, K2 हो गए, Cl2 हो गए, यहाँ 2 लगा दो, Cl2 हो गए, K2 Cr2 Cl2 N2 है, H8 H नहीं है, 4 दूनी 8, O7 O 4 3 7, पूरी बैलेंस नोट कर लो, यूज लिख लो, यूज उपयोग। चलो कल आपको हम सभी बच्चों को पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ाएंगे, लाल दवा, और इसके यूज
बहुत बड़ी वीडियो हो रही 20-25 मिनट की, फिर आप लोग पढ़ते नहीं। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।